जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपनी मौज मस्ती में मस्त रहें। दोस्तों, आज का विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जब किसी शरीर के अंदर होती है तो उसको धीरे धीरे खोखला कर देती है। अगर ऐसा कहें तो डिप्रेशन की बीमारी एकदम दीमक की तरह होती है जो शरीर को धीरे धीरे चाटने लगती है। डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति अक्सर अकेलेपन का शिकार ज्यादा होता है। दोस्तों, डिप्रेशन के लक्षण होते क्या क्या है? सबसे पहले लक्षण डिप्रेशन का यह होता है कि व्यक्ति हमेशा उदास सा रहता है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को हमेशा एक थकान सी बनी रहती है, मन में बड़ी बेचैनी सी रहती है। मन ऐसा करता है कि सब कुछ जैसे यहां से कहीं कुछ छोड़कर भाग चले। डिप्रेशन वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा चिड़चिड़ेपन का भी शिकार होता है। उसका स्वभाव, कहने का मतलब उसका मिजाज अक्सर बातों बातों में बदलता रहता है। उसमें एक किसी चीज को या किसी इच्छा को लेकर एक निराशा सी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति सोचने और निर्णय लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्तियों में मांसपेशियों का दर्द भी उसको बना रहता है। सिर दर्द की शिकायत या शरीर में कहीं ना कहीं एक अजीब सा दर्द, खिंचाव, एक स्ट्रेस उसके अंदर बना रहता है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति में दूसरों से अलग होकर अपने आप से बात करने की आदत अक्सर देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ मन ही मन में बड़बड़ाता सा रहता है। कुछ व्यक्तियों को नशीली दवाओं, सिगरेट और शराब की लत में डूबे हुए भी देखा गया है। डिप्रेशन वाले व्यक्तियों को जो रुझान होता है उनका नशे में सबसे ज्यादा होता है। उन्हें यह लगता है, मतलब उनको यह लगता है कि अगर हम यह नशा करेंगे तो हम इस डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे या इस डिप्रेशन को हम लोग भूल जाएंगे। कोई टेंशन होगी तो उसे भूल जाएंगे, बल्कि ऐसा होता नहीं है। उल्टा और ज्यादा डिप्रेशन की समस्या से ऐसे व्यक्ति को रूबरू होना वहां पे पड़ता है। यही नहीं, कुछ लोगों को नींद की समस्या भी डिप्रेशन से होती है। उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और बहुत लोगों को अनिद्रा का शिकार होना पड़ता है। ऐसे लोग जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं वे मनोरंजन वाले स्थानों से भी दूर रहते हैं। उनको शोरगुल के अंदर रहना जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। खैर, डिप्रेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में डिप्रेशन का जो कारक माना गया है वह चंद्रमा और बुध ग्रह को माना गया है। यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि चंद्रमा और बुध आपकी जन्म पत्री के अंदर पीड़ित हैं, तो आप निश्चित ही डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे या हो सकते हैं। यही नहीं, आपके घर का खराब वास्तु भी डिप्रेशन के रोग को बढ़ाता है। यदि आपके घर के अंदर पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा वास्तु की स्थिति से दूषित है, निश्चित ही आप डिप्रेशन का शिकार बनेंगे या बन भी सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन पंच महाभूतों में कहीं ना कहीं पर एक असंतुलन यदि पैदा होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। पंच तत्वों में चंद्रमा मन का कारक होता है और पंच महाभूत में जल तत्व को भी दर्शाता है। वहीं बुध बुद्धि, वाणी, स्वभाव, याददाश्त, तर्क शक्ति का कारक होता है और पंच महाभूतों में पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर और आपके घर के अंदर या घर के वातावरण में जब यह दोनों तत्व जल और पृथ्वी असंतुलित होंगे, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे ही होंगे। डिप्रेशन की समस्याएं अलग अलग प्रकार से अलग अलग जन्म पत्रिकाओं में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन जैसी स्थिति 95% जन्म पत्रियों के अंदर और घर के वास्तु में जल तत्व और पृथ्वी तत्व, मतलब चंद्रमा और बुध खराब होने से बनेगी ही बनेगी। अब हम बात करेंगे इन दोनों ग्रहों को संतुलित करने की।
सबसे पहले अपने घर के वास्तु में उत्तर पश्चिम कोने में किसी चांदी के पात्र में या किसी कांच के बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें चांदी का चंद्रमा डालकर रख दो। यही नहीं, यदि आप चांदी के पत्र पर चंद्र यंत्र लिखवाकर उसको अपने ऊपर से 21 बार उतारकर चांदी के बर्तन में या कांच के बर्तन में गंगा जल के अंदर डालकर रख दो, तो इससे भी आपका चंद्रमा शांत होने लगता है और मजबूत भी होता है। इस उपाय से मन के अंदर व्यक्ति के नेगेटिव भाव आने बंद हो जाएंगे और इस उपाय को आप जरूर करिए। बहुत ही सटीक और अद्भुत उपाय है। डिप्रेशन वाले व्यक्तियों को हरी वस्तुओं का दान करना भी बड़ा उत्तम होता है। गाय को हरा चारा, हरा पालक अवश्य खिलाएं। साथ ही उत्तर दिशा में शिव परिवार को लगाना बुध का बहुत ही अच्छा उपाय है और प्रतिदिन शिव परिवार की उस प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर शिव परिवार का ध्यान करना और गणपति मंत्र को जपना डिप्रेशन से मुक्ति दिलाता है। यह भी उपाय करके देखिए। यदि बुध ग्रह और चंद्रमा ग्रह दोनों ज्यादा पीड़ित हैं, यही नहीं, आप नमक चमक रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। इससे भी डिप्रेशन वाले रोगियों को बहुत लाभ मिलेगा। चंद्रमा और बुध यदि जन्म पत्री में भयंकर रूप से पीड़ित है तो उन ग्रहों की शांति भी आप अवश्य करा सकते हैं। इस उपाय से अविश्वसनीय लाभ अवश्य मिलेगा। यदि कुंडली में बुध ग्रह योग कारक ग्रह होते हुए भी पीड़ित है तो पन्ना रत्न अवश्य पहने। डिप्रेशन के समय नसों के अंदर खिंचाव, स्ट्रेस और सिर दर्द की समस्या रहती है। ऐसी अवस्था में अनुभवी चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। साथ ही अपनी जन्म पत्री किसी भी ज्योतिष के जानकार ब्राह्मण से विश्लेषण अवश्य करवाएं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से डिप्रेशन की समस्या का निवारण किया जा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, ग्रहों की स्थितियां और ग्रहों का बल अलग अलग प्रकार से अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रवृत्ति भी अलग अलग प्रकार से होती है, इसलिए रोग एवं बीमारी भी अलग अलग प्रकार से हो सकती है, जिसका निदान हम ज्योतिष के माध्यम से पा सकते हैं। आज की यह चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं प्रशांत देवज्ञ अगले नए एपिसोड में आपके सामने कुछ नया लेकर उपस्थित होता हूं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।